इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा लगता था कि महराजुद्दीन मलिक जितने भी तरक्याती काम अब होंगे तो उनमें झंडा गाड़ देंगे, मगर महराजुद्दीन मलिक इलेक्शन जीतने के बाद डोडा बावन से जब विधायक बने तो दिल्ली की तरफ रुक कर गए, चंडीगढ़ की तरफ सैर तफरी कर रहे थे। लोग जो हैं आज भी बिजली से जूझ रहे हैं, लोगों को आज भी पानी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, लोग जो हैं आज भी परेशान हैं कि कब नायब तहसीलदार उनके दफ्तर में बैठे, आज भी लोग परेशान हैं कि कब उनके जो तालीमी इदारों की खस्ता हालत है वो ठीक हो जाए। महराजुद्दीन साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए। महराज साहब, मुझे ये बताओ कि ऐसा लगता था कि अब आप झंडे गाड़ देंगे, बिजली की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आएगी, पानी की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आएगी, आप दिल्ली का रुख कर रहे हैं, सैर तफरी कर रहे हैं, कभी चंडीगढ़ से आपका पोस्ट आता है, कभी दिल्ली से आपका पोस्ट आ रहा है। देखिए, इन चीज़ों को ज़मीनी सतह पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे 65% जो है हमारा जो पावर जनरेट होता है उसमें कमी आई 65% में, उसमें पानी की कमी है। पानी के ना होने की वजह से हम बिजली जो है नहीं बना पा रहे हैं या लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके अलावा हमने इन पर भी काम करना, अगर पानी से बिजली नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, पानी ना हो या कम पड़ जाए या बिजली की कमी हो तो उसे भी पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। मैं तो फोन ही कर सकता हूँ ना AEE को, एक्सएन को या DC को, आप बिजली दे दो, लेकिन जो पीछे से बिजली उसको प्रोजेक्शन चाहिए वो आप कहां से, वो तो DC नहीं ना ला सकता, वो तो सरकार को बड़े पैमाने पे उस पर काम करना चाहिए। देखिए, हमने पंजाब के अंदर बिजली की कटौती नहीं रखी है, हमने दिल्ली के अंदर बिजली में पावर कट्स नहीं रखे हैं। यहाँ तो आप चीखते क्यों थे पहले, आप चिल्लाते क्यों थे कि मुझे बिजली चाहिए, मुझे बिजली चाहिए? आप तब भी तो डिपार्टमेंट को यही प्रॉब्लम आती थी ना कि पानी कहाँ से आए। सुन लीजिए, तब मैं ये चाहता था कि बिजली हमें 24/7 चाहिए, नहीं, तब ये चाहिए था कि बिजली होनी चाहिए, बिजली का निजाम बेहतर होना चाहिए। हमारे पास पोल नहीं थे, ट्रांसफार्मर्स नहीं थे, लेकिन अब बिजली की पैदावार को भी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ना हमें सिर्फ पावर कट 2 घंटे बिजली आएगी 1 घंटा, 2 घंटे बंद रहेगी 1 घंटा, हमें वो नहीं चाहिए। अब हमें बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने तब कहा था कि बिजली के बिलों में कमी होनी चाहिए। हमें, जब मेरी लड़ाई आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे बिजली के बिल हमें आते थे, मैं तब भी कहता था बिजली हमारे को मिलती नहीं है, लेकिन बिजली का बिल जरूर मिलता है। और आज भी वही हालात है। 200 यूनिट हमारी सरकार तो फ्री देगी मार्च से, लेकिन देगी क्या? वो 200 यूनिट आपको साल में भी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजली की कटौती इतनी हमारे इलाकों में है। हम बिजली से उतना काम नहीं लेते हैं। हम शाम को खाना खाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा टीवी देखेंगे, टीवी का तो दौर उतना है नहीं, लेकिन मोबाइल चार्ज और खाना खाने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। लेकिन पढ़ने के लिए बच्चों को वो चीजें भी हमारे पास नहीं है। आप देखिए कटौती कितनी है शाम के अंदर, शाम तो आप अंधेरे में ही देखते हो। मैं वही कह रहा हूं कि बिजली का किराया तब बढ़ा था, हम उस पर लड़ाई लड़ते थे। हमें लकड़ी के पोल थे, उन लकड़ी के पोलों में सुधार हमने लाना है। ट्रांसफार्मर्स की कमी थी। अब तो हमें पैदावार को भी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो पैदावार कैसे होगी हमने सरकार से बात करी है। हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, फ्री भी चाहिए, लेकिन 24 घंटे भी चाहिए। जैसे मैं MLA बना, मुझे कोठी भी चाहिए। उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें कोठी भी चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, सवारी भी फ्री चाहिए, टोल भी फ्री चाहिए। ये आपके प्रोटोकॉल में सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। आम आदमी की बात कौन करेगा ना? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको कोठी भी है, फॉर्च्यूनर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ, बंगला मिल रहा है, सब कुछ, सैलरी भी मिल रही है। मैं ही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ क्वार्टर्स के अंदर या कोठियों के अंदर 24 घंटे बिजली होती है, हमें यहाँ पर लोगों को भी 24 घंटे की जरूरत है। लोग भी उसका हक रखते हैं और वो चीजें होनी चाहिए, उस पर भी वर्कआउट करना है। दिल्ली के अंदर हमने ये चीजें की है, और दिल्ली के अंदर जो सरकार हमारी है, जिस पार्टी के साथ मैं मुंसलिक हूँ, और जो उन्होंने काम करे हैं वो उनके इस मैनिफेस्टो में है। भाजपा के मैनिफेस्टो में है मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हिंदुओं को जज्बात के साथ खेलकर सत्ता में आ जाओ, काम करो या ना करो। आप जम्मू कश्मीर के अंदर 2 महीने से सरकार बनी है, सरकार का हिस्सा मैं भी हूँ, लेकिन अभी सरकार भी खामोश है, अपोजिशन भी खामोश है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। मैं इसलिए खामोश हूं क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर 89 MLAs हैं, 5 वो ऐसे उठा के लाए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग किस मुद्दे पे कब बात करें, आवाम की बात कब होगी। अगर ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक अलग सा किरदार रहता है, लोग मुझे अलग समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे भरोसा दिखाया है वो जानते हैं कि महराज कौन है। अब बड़े पैमाने पे जब बात होगी, ऐवान में बात होगी, तो लोगों को पहले लगेगा ये फलाना लड़का ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैं देखना चाहता हूं पहले ये लोग बात करें। अगर ये नहीं करेंगे, सब्र का पैमाना भर जाएगा, लोगों की
जरूरियात पे काम नहीं होगा तो पूरी ताकत से, उसी ताकत से महराज को आप ऐवान के अंदर और जम्मू कश्मीर की गलियों के अंदर बोलते हुए देखेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आप फिर से चीखूं, सरकार में भी हूं, पावर में भी हूं, फिर से मुझे लड़ना चीखते पड़े। रहते हैं आप, चिल्लाते रहते हैं आप, हमें लगभग करीबन 10-12 साल देखते हुए हो गए कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब काम कब होगा? जमीनी स्तर पर आप लोगों के साथ कब काम में शामिल होंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अब इंतजार है। मैं एक इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं, अभी मैं फिर से वापस जा रहा हूं अपने इलाके के अंदर। मैं ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहा हूं, उसके अलावा पब्लिक दरबार लगा रहा हूं। हर मुलाजिम को ये कहूंगा जिसके पास है, मैं यही कह चुका हूं कि जिसके हाथ में जितना वजूद है वो अपना काम ईमानदारी से करे। उससे मैं प्रधानमंत्री वाला काम नहीं मांग रहा हूँ। एक डीसी है, उससे मैं ड्यूकम का काम नहीं मांग रहा हूँ, उससे जो है सेक्रेटरी का काम नहीं मांग रहा हूँ। मैं उसको उतना ही बोल रहा हूँ जितना उसके इख्तियार है, मगर वो करे। और जो तहसीलदार का काम है वो करे, जो पटवारी का काम है वो करे। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे, वहां पर भी मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी। मुझे एमएलए का पन दिखाना है, मैं एमएलए बन गया, आप करो। यार मैं उनको कई बार कह चुका हूं, मैं इलाके के अंदर फिर से जा रहा हूं। अब आखिरी बार बताऊंगा, आखिरी बार बताऊंगा, फिर अपने तर्ज पे फिर से वापस आऊंगा। मैं लौटना नहीं चाहता हूं, मैं उस तर्ज में फिर से नहीं आना चाहता हूं। लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा, मजबूर किया, देखिए इंतहा होती है। 2 महीने हम बैठे रहे, हमने बात की, आवाम से बात रखी। मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए जिस मुलाजिम को बनाया गया है वो अपना काम करे, लेकिन अभी भी वो दलाली वाला काम वो अभी भी चल रहा है। तो फिर अगर दलाली बनाने थे तो अपने घर के परिवार के लोगों को वो ऑफिसर दलाल क्यों नहीं बनाए? अपने परिवार में उसके बच्चे, उनको दलाली पे लगवा दे, उनको भी साथ लेकर इलाके में चला जाए, वो दलाली करे। यार वो पैसा भी आप ही को आ जाए। दलाल अगर आपसे कमा रहा है, आप दलाल से कमा रहे हैं, तो वो पैसा भी क्यों बाहर देने जा रहे हैं? आपको काम के लिए रखा है, काम कीजिए। और ये शिकायतें अगर मुझे फिर से सुननी पड़े, मैं एक बारी पब्लिक दरबार लगा कर आया हूं, अब पब्लिक दरबार फिर से लगा रहा हूं। ये दूसरा है। नहीं, दरबार आपने बड़े दरबार आज तक लगाए। अगर हम डीडीसी काउंसिलर्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे डीडीसी काउंसिलर्स हैं महराज साहब, आप सुनते नहीं, आपकी प्रॉब्लम ये है। बहुत सारे ऐसे डीडीसी काउंसिलर्स हैं, लगभग करीबन 14-13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक काम किए, जिन्होंने MBA की क्लासेस यहाँ पे खोली, जिन्होंने MCA की क्लासेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में खोली, मगर आप जो है खामोश रहते हैं। डीडीसी काउंसिलर थे आप, तब भी खामोश रहे, आज MLA हैं, आज भी खामोश। मैं डीडीसी था, मैं खामोश था। तो मुझे नहीं लगता कोई तरक्याती काम। देखिए नहीं, मैंने 350 ट्रांसफार्मर्स लगाए, वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो क्या मुफ्त में आगे रेवड़ी थोड़ी थी? वो तो आवाम का पैसा था, आवाम को दिया हमने। ये 350 बिल्कुल, आप गिन के ले लीजिए, देख लीजिए काहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी। लोग सुन रहे हैं आपको जनाब, वो जानते हैं। और इस बार 60 के आसपास आ रहे हैं, जो पिछला डीडीसी मैंने बनाया है। ये जो जिसमें से मैं अभी थोड़ा निकल कर आया हूँ, 2024 और 25 का जो प्लान है मेरा डीडीसी का, उसमें 60 के ये ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं, अभी लगने वाले हैं, आप देखेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस दी, अब लगेगा काम, लेकिन रिलीज नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सारी बाकी लोगों के जो क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, वो इंस्टॉल भी हो गए, आपका काम क्यों पेंडिंग रहता है? एक मामला है, उन्होंने एक जगह किया होगा, 2 जगह किया है, आप देख लेना ना। इस बार जो काम हो रहा है स्मार्ट क्लासेस, आप देखेंगे ना कितनी जगहों पे, आप पता कर लेना कि काहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने स्कूलों के अंदर महराज ने स्मार्ट क्लासेस दिए, आपको पता चलेगा। फिर उनसे भी गिनती कर लेना, उन्होंने तो उम्र भर 1-2 जगह दिया होगा, लेकिन हमने तो एक ही साल के अंदर 10 या 15 जगह दे दिया। ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी ना। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। मुझे लोगों ने इज्जत दी है, मुझे लोगों ने सम्मान दिया, मुझे लोगों ने ताकत दिया, मुझे लोगों ने भरोसा दिया है, और उस भरोसे के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना है। 2 मैंने मीटिंगें कर ली, आपने कहा ना, 2 पब्लिक दरबार, 2 बारी में उन लोगों से मिल चुका, और अगली बार दूसरी बार जा रहा हूँ। जब तीसरी बार जाना होगा तब महराज को एक अलग देखेंगे, क्योंकि मैं उस प्रोटोकॉल का आदमी नहीं हूँ। MLA बन गया, भूल गया। मुझे लोग कह रहे थे भूल गए, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूं, मैं सब जानता हूं, बस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मुझसे बड़े लोग जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसका मोहरा महराज बने, लेकिन वक्त की जब जरूरत होगी तो महराज उनसे सबसे अलग दिखेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसका मोहरा बनूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम इस भरम में रहोगे कि फिर क्या हो सकता है, हमारा LG है, हमारा मोदी है, तो ये बात सुन लो, अगर तुम यहाँ के स्कूलों को बेहतर नहीं कर सकते हो तो महराज तुम्हें करवाने पे मजबूर करेगा, चाहे सरकार से कराना पड़े। हमने दिल्ली की यूटी के अंदर, सुन लीजिए, स्टेटहुड जब वापस ही नहीं मिलेगा, आपकी पावर्स को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, तो आप करेंगे क्या? देखिए स्टेटहुड के लिए मैं वही तो कह रहा हूँ, वक्त का इंतजार, तो वही तो कह रहा हूँ।
देखिए, लगता मैं है आपको स्टेटहुड वापस आएगा? देना पड़ेगा, खंड खा के देना पड़ेगा, और मोदी को अपना वादा मनवा के रहूंगा। उसे लगता था कि 400 के पार जाएगा, लेकिन लोगों की ताकत ने उसे 240 पे अटका दिया। अब उसे लगता है कि मैंने वादा किया था, मैं नहीं दूंगा स्टेट, मेरी सरकार नहीं बनी, भाजपा के लोगों की सरकार नहीं बनी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना, अब मैं नहीं करने दूंगा। उसे बता दो कि जनता जब जाग जाती है, जब जनता विद्रोह पे आती है, तो बड़े बड़े तख्तों की काया पलटती हमने देखी है। तो देर नहीं लगती है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ मत करो, अपना माफिया को रोक दो। लोगों की जरूरियात पे काम होना चाहिए। करप्शन इस वक्त भी है, माफिया आज भी जम्मू के अंदर है, टोल से लोगों को परेशान किया जा रहा है, और भाजपा के लोग मंदिर के नाम पर धंधा करेंगे, डंडे उठाएंगे, लोगों को गालियां देंगे, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, लेकिन टोल को उखाड़ने में तकलीफ होती है। तो आप क्यों नहीं जाते सुन टोल लीजिए, पे? आप क्यों नहीं जाते टोल पे? देखिए, महराज नहीं, जम्मू के लोगों ने 28 सुन लीजिए, रिवाइज रेट लिस्ट हर साल मार्च के महीने में आती है, 31 मार्च, उससे पहले ही लिस्टें आ रही हैं, आप विरोध क्यों नहीं करते? जफर भाई, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक MLA हूँ, 90 में हूँ, मैं डोडा से आता हूँ। जम्मू के लोगों ने 28 लोगों को चुना है, वो बेवकूफ नहीं है। और जिन जम्मू के लोगों ने चुना है, मेरे डोडा का उस रोड से कभी नहीं गुजरेगा। यहां से जो बगल में गुजर रहा है, जो चल रहा है, उसके टोल पे उसके जेब में डाका डाला जा रहा है, और वो बीजेपी का विधायक वहां से है। इन लोगों से मैं देखना चाहता हूं, जिन लोगों ने इन्होंने वोट दिया है, जब मुझ तक बात आएगी, जिस दिन मौका महराज को आएगा, उखाड़ फेंकूंगा। पंजाब के अंदर हमने 14 उखाड़ फेंके, हम इस चीज को नहीं देखेंगे। क्यों? नाशरी का टोल तो हमसे लिया जा रहा है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवा वाले नाशरी का टोल पे सुन लीजिए, आप वहां जाके क्यों नहीं उखाड़ते? आप मुझे बताओ, सरकार बनी है तो ताकत क्या है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, यहां पर पावरफुल होना चाहिए, सूझबूझ वाला होना चाहिए, यहां पर विद्रोह करना पड़ेगा। मैंने उमर साहब को बोला है, मैंने बोला है, या तो उनसे करवा लीजिए या तो करवाना पड़ेगा। देखिए, दो ही ऑप्शन हमारे पास है। मैं खामोश इसलिए हूं कि सरकार के साथ किया हुआ वादा, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया हुआ वादा, क्या मोदी पूरा कर सकता है? 28 सीटें लोगों ने दी है, किस लिए? इसलिए ये हिंदू हैं। जगह कांग्रेस का कैंडिडेट हिंदू नहीं था, क्या NC का कैंडिडेट जम्मू के अंदर हिंदू नहीं था? लेकिन ये जो भाजपा के हिंदू है, मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे नफरत है। और जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया था, इस बार इन्हें मौका नहीं देना चाहिए था। क्या इन्होंने उखाड़ फेंका? क्या अपोजिशन में बैठकर ये कोई बात कर ररहे हैं? 1,45,000 तो कर रहे हैं, आप इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। सुन लीजिए, आप इन्हें ऐवान से बाहर निकाल रहे हैं। सुन लीजिए, 1,45,000 राशन कार्ड डिलीट हुए। यहां इन भाजपाइयों ने कुछ बोला? 10 साल के अंदर ये किसी का राशन कार्ड नहीं बना पाए। आप क्या कहोगे इन्हें? आप क्या कहोगे इन्हें? क्या यहाँ के लोगों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ के लोगों को बिजली की फ्री की पॉलिसी नहीं चाहिए? यहाँ तो इन्होंने गैस 400 का 1200 कैजुअल लेबर को परमानेंट नहीं चाहिए? क्या यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की ये बात नहीं कर सकते थे? क्या ये बीजेपी के लोग, इनको किस लिए इन्होंने बनाया? धर्म के रक्षक हैं ये। 28 सीटों पे अगर इनका कब्जा है, तो इन लोगों का काम क्या है? देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, 28 यहाँ हैं, सरकार में बैठे लोग वहां से हैं, पूरे लोग हैं। मेरा एक का आदमी का, मैं एक अलग किस्म का इंसान हूं, मैं लोगों की जरूरियात पे काम देखना चाहता हूं। अगर सरकार फेल हो जाती है, बड़े पैमाने पे ये लोग फेल हो जाते हैं, तो महराज आपको अकेला दिखेगा, चाहे अवान हो या जम्मू कश्मीर की गलियां हो। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप इस बात से मेरा अंदाजा लगा लीजिए, अगर मैं दिल्ली में गया, मैंने दिल्ली के स्कूल देखे, वहां पे स्विमिंग पूल देखा, मुझे खुशी हुई। आप अगर वीडियो में किसी का हादसा देखते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट देखते तो तकलीफ होती है। वही जब किसी बच्चे को बेहतर जिंदगी मिलती है, तो आपको खुशी नहीं होगी? दिल्ली में गया था, क्योंकि वहां के गरीब के बच्चे के चेहरे पे मैंने खुशी देखी है, खुशी देखी। और वहां पर मैंने जो स्कूल देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे जफर भाई, 150 से ज्यादा कमरे एक हायर सेकेंडरी के अंदर हैं। हमारे यहाँ कॉलेज है, पता है आपको? पता है, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है। आपने देखा वहां पर क्या है? दिल्ली के अंदर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब आप जाओगे, तो आपका सर चकरा जाता है। अरे वो चीजें कब हमें मिलेंगी? और ये लोग अगर उस पर काम नहीं कर सकते हैं, धर्म के नाम पे दंगे होंगे, फसादात होंगे, राजनीति होगी, महराज इनको रोकेगा, और पूरी ताकत से। और इन लोगों को बता दो, सरकार में बैठे जो लोग हैं और जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, आवाम की बेहतरी के लिए आपने कौन से इक़्तिदाम उठाए? मैं एक अलग आदमी हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, पुरानी पार्टियों के साथ जुड़े हैं। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, अदना सा इंसान हूं। मैं जब बोलूंगा तो मैं पूरी ताकत से बोलूंगा और दिल से बोलूंगा। ये जब इनके बोल होते हैं, सुन लीजिए, इनके आकाओं के कहे हुए बोल बोलते हैं, और मैं जो बोलूंगा वो गरीब का दर्द होगा, और वो जिस आवाज से निकलेगा, वो आवाज ये सुन नहीं पाएंगे, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि उतनी ताकत से महराज बोलेगा। इनको बता दो हमारा इंतजार का पैमाना न भर जाए, और उन एडमिनिस्ट्रेटर को बता दो कि जमीन पे काम करो,
बाबू नहीं बनना है, बीजेपी की दलाली नहीं करनी है। ये बात अलग है कि जिसकी सरकार है उसके तर्ज पे चलो, ये ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं चलो कि आप गरीब का गला घोंटोगे, इतना भी नहीं कि वो आपसे कत्ल करवाने को कहे और तुम किसी गरीब का, किसी मजलूम का गला लगता है आपको दिल्ली मॉडल जो है जम्मू कश्मीर में भी देश के हो अंदर सकता है, देश के अंदर जम्मू कश्मीर एक टफ टेरेन में है। सुन लीजिए एक टफ टेरेन है, वो एक अलग मुद्दा है। ये आप स्विमिंग पूल ढूंढेंगे, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ जफर भाई, बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल, इंसाफ की डगर पे कौन है वो? अरे इस देश का मुस्तकबिल हमने बनाना है, इसका ठेकेदार चाय वाला नहीं होना चाहिए, तड़ी पार नहीं होना चाहिए। और ये हारे हुए लोग यहाँ पर सत्ता में बैठकर कब्जा करके हमारे लोगों पे फैसले थोपेंगे और मुझसे कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, पूरे देश का निजाम बदलेंगे, क्रांति पूरे देश के अंदर आएगी। दिल्ली बदला है, पूरा देश बदलेंगे। आपको याद होगा यहाँ देश के अंदर लाठी के सहारे गांधी ने देश को आजाद कराया। पढ़ते हैं ना गांधी को, जब आप नोट देखते हैं तो नोट के ऊपर गांधी, और उस गांधी को जिसको 1948 में वो उन्होंने गोली मारकर हत्या की थी। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था जब वो लाठी के सहारे चलता था। सोचो, एक आदमी ने इस देश के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया और इस उम्मीद से कि हमारा मुल्क बेहतर होगा, गुलामी की जंजीरों से आजाद होगा। और आज मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर इस देश को गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ा है। वो गोरे थे, ये काले हैं, और ये अपनों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सुन लें, तब गांधी लाठी के सहारे उठा था, आज अरविंद केजरीवाल वही क्रांति लेकर आया है। और आप देखेंगे जो सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को पूरा होते हुए आपकी आंखें भी देखेंगी और हमारी भी देखेंगी। मोदी और उसकी सोच को दफन करके देंगे, दिल्ली के तर्ज पर पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली मॉडल जो है जल्द जम्मू कश्मीर में भी हम अप्लाई करने वाले हैं। अब ये बात कब तक आया होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल आज की तारीख में महराजुद्दीन मलिक दिल्ली का दौरा कर रहे थे, चंडीगढ़ का दौरा कर रहे थे, और बहुत सारे लोग हमें ये बार बार पूछ रहे थे कि आखिर महराजुद्दीन मलिक से बातचीत कोई नहीं करता। फिलहाल जुड़ते रहिए हमारे साथ।